और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। धार जिले के भैंसोला गांव में कार्यक्रम में वो देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। ये पार्क 2158 एकड़ में फैला होगा। विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। उम्मीद ये कि लगभग 3 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस पार्क का सबसे बड़ा लाभ कपास किसानों को मिलेगा, क्योंकि इससे उनकी फसल का मूल्य दोगुना होने की उम्मीद है। ये पहल मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करेगी। इस मौके पर उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। और पीएम मोदी एमपी के दौरे पर रहेंगे और उनके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धार को पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद बेहद अहम रहने वाला है। सबसे बड़े गणतंत्र के नायक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती पर अब से कुछ देर बाद पधारने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आज का दिन ये कई अर्थों में बहुत महत्व का है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के इस भाव के आधार पर वो छोटे से छोटे व्यक्ति को, हर काम से लगे हुए व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति के सारे अवसर देते हुए गरीब से गरीब आदमी ज़िंदगी में सुख पाए, उसके दुख मिटे, उसके जीवन का सार्थकता सिद्ध हो, इस पे लगे हुए हैं। ऐसे में आदिवासी अंचल धार झाबुआ के अंदर इतनी बड़ी सौगात उनके माध्यम से पीएम मित्र पार्क के माध्यम से मिल रही है। ये मित्र पार्क केवल नाम का नहीं, इस मित्र पार्क के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी बदलेगी और कपास का जो उत्पादन अपने प्रदेश में होता है, कपास से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से विश्व में कपड़े का निर्यात होकर के हमारे राज्य की समृद्धि, देश की समृद्धि में बड़ा योगदान दे। एक तरह से यज्ञ है और ये आह्वान है। यशस्वी प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता है गरीब से गरीब आदमी, आदिवासियों की, किसानों की, सबकी ज़िंदगी बेहतरी करने के लिए आज का ये उनका हमारे बीच में जन्मदिन मनाना, ये बाकी लोगों को भी प्रेरणा देगा कि जन्मदिन सार्थक कैसे किया जा सकता है। और पीएम मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर उत्साह बरकरार है। धार्मिक कार्यक्रम स्थल पर पीएम को बाबा भोलेनाथ की तस्वीर भेंट करने के लिए दिव्यांगजन पहुंचे हैं। उनसे न्यूज़ 18 ने बातचीत की। धार के भैंसोला आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचने लगे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, कुछ दिव्यांगजन हैं जो पीएम मोदी के बड़े फैन हैं और ये देखिए पीएम को शुभकामना देने के लिए दिव्यांगजन यहाँ पे पहुंचे हैं, उज्जैन से आए हैं और ये देखिए पीएम को बाबा महाकाल और भगवान शिव की तस्वीर भेंट करने जा रहे। आज पीएम का बर्थडे है, जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके आप लोग? सबसे पहले तो देश के आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत स्वागत। बाबा महाकाल महाराज की नगरी से मैं रोहित बैरागी दिव्यांगों की सेवा करता हूं और मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भोलेनाथ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो के साथ तस्वीर बनाकर लेकर आया हूँ। मेरी ये इच्छा है कि ये भेंट करूं मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करने के लिए लाए हैं तस्वीर बाबा भोलेनाथ के साथ में। प्रधानमंत्री खुद दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ बहुत काम किया दिव्यांगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? मोदी जी ने जो भी किया है देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है और हमारे जैसे कि दिव्यांगजनों की कुछ मांगे भी है, क्योंकि हमारी पेंशन के लिए और आवास योजना के लिए। हाँ, तो ऐसे हम मोदी जी से मिलने के लिए आए हैं। दिव्यांगजन तो उत्साह देखिए, बाबा महाकाल का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे खुद पहुंचे दिव्यांगजन और इसी तरह का उत्साह लाखों लोगों में है। 1 लाख से ज्यादा लोग धार के भैंसोला में यहाँ जुटेंगे। इनकी तैयारियां पूरी है और इंतजार है देश के प्रधानमंत्री का। सुधीर, धार। तो ये तैयारियां हैं, आगे क्या कुछ होगा वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। धार को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और ये जो पीएम मित्र पार्क है ये पूरे देश में अपनी तरह का अनोखा और पहला है। सीधे धार आपको लिए चलेंगे, सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, लोगों का कैसा उत्साह? जी
बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसके पहले तमाम लोगों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन और बड़ी खुशी की बात है कि आज वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर कॉटन के जो किसान हैं, कपास के जो किसान उत्पादन किसान, उनके लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि लंबे समय से कोई कपास के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और उसके बाद कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मालवांचल को एक बड़ी सौगात आज आप लोगों को देने वाले हैं, वो कैसे देखते हैं? ये हमारे प्रदेश और पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीएम मित्र जो बन रहा कॉरिडोर, ये पूरे देश के अंदर कम से कम 7 बनने वाले हैं और उसमें इससे प्रदेश की जीडीपी प्लस उसके अलावा मध्य प्रदेश की जीडीपी अभी 24% है। इसके जब ये जैसे हब शुरू होगा उसके पश्चात मध्य प्रदेश की जीडीपी 50% से ऊपर हो जाएगी और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलेगा, वो छोटा सा व्यक्ति हो, मजदूर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सभी वर्गों को काम। क्या लगता है सर, कपास के जो किसान हैं उनको कितना फायदा होगा इससे? किसानों को फ़ायदा बेशक होगा, क्योंकि हम मालूम है कि यहाँ पे 91 बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं और ये किसान वर्ग है वो भी अपनी यहाँ की जो फसल होगी, उत्पादन होगा, वो कंपनियों को देंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और एमएसएमई जो उद्योग है उनको भी लाभ मिलने वाला है और देश के साथ साथ मध्य प्रदेश को बहुत फायदा होने वाला है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव को हम धन्यवाद देते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों के बीच में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग भी यहाँ पहुँचे, कितना उत्साह है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उनको सुनने पहुँचे। किसानों के लिए बड़ी सौगात दे रहे हैं कपास को लेकर, वो कह रहे हैं कि कपास जो आप खेती करते हो उसको यहीं पर कपड़ा बनेगा उससे। आपको क्या लगता है कि मोदी जी आ रहे हैं, कपास की खेती को लेकर वो बड़ी बात उन्होंने कही है कि आपका कपास तो मतलब है, पर वो ज्यादा दिवस है, सोया खत्म हो गए हैं। लेकिन अब अगर यहाँ पर अगर इंडस्ट्री लगेगी, उद्योग लगेगा, तो काम धंधे भी तो मिलेंगे। काम धंधो हाँ मिलेगा तो ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल कपास की खेती जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लेकिन यदि यहाँ पर पीएम मित्र पार्क का जो शिलान्यास है आज यहाँ पर होगा और उसके बाद जब ये बनकर तैयार होगा तो न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि देश के तमाम को भी इससे फायदा होगा और देश भर में कुल 5 पीएम मित्र पार्क बनने, सबसे बड़ा पार्क जो है वो राजधानी के जो अगर मैं करूँ धार में यहाँ पर बनने जा रहा है। तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी अपनी तरीके से मोदी जी का जन्मदिन है, आप लोग भी पहुँच रहे हैं, बधाई दे तरफ से। पार्क भी आज यहाँ शुरू होने वाला है, कितना फायदा आप लोगों को? हमारे क्षेत्र में बहुत सारा फायदा है, इससे रोजगार मिलेगा लोगों को। तो और भी कुछ लोग हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कई बड़ी सौगातें देंगे, पीएम मित्र पार्क बनेगा, कपास किसानों के लिए कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा सर। ठीक। ये जो यहाँ का माल यहाँ ही रहेगा और ये भाव भी अच्छा देगा और अच्छा रहेगा। जाहिर तौर पर अब सबको इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री आएंगे और सौगातों का ये सिलसिला यानी जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट का सिलसिला कब शुरू होता है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका, आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी धन्यवाद। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जिन क्षेत्रों में विकास पहुंचना तो दूर, जहां की लोग बात तक नहीं करते थे, मोदी जी ने उन क्षेत्रों में पिछले 11 वर्षों में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने का कार्य किया। असम में सबसे लंबा पुल, कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज, सेमीकंडक्टर यूनिट, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मोदी सरकार में हर क्षेत्र में नंबर 1 बन रहे भारत के प्रतीक हैं। आज जब रेहड़ी पटरी पर सब्जी बेचने वाले भी गर्व से यूपीआई दिखाते हैं, तब नरेंद्र मोदी होने का अर्थ समझ आता है। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है और दृढ़। एक व्यक्ति अपने परिवार को भुलाकर 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर जब जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है, तभी मोदी नाम का व्यक्ति बनता है, तब तक नहीं बना है। और यह कि लौ की तरह जलना, हमेशा ऊर्ध्व गति से सोचना, परायों को अपना बनाकर उनका ही सोचना और उनके जीवन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना, मित्रों, ये संस्कार बहुत कम लोगों में होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। युवा अवस्था है, अपना परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, खुद की हितों को छोड़कर
देश की सेवा में लगे, लंबे समय तक आरएसएस का काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़े थे, ऑर्गेनाइजेशन का काम करते थे, मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल प्रधानमंत्री बने और लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग राज्य का नेतृत्व करने वाले नेता बने। सेल्फलेस आदमी है, बहुत अच्छे लिसनर है और परिवारवाद के जमाने में मैंने उनके परिवार को देखा है किस तरह से जी रहा है। इतने कड़े सार्वजनिक जीवन के नॉर्म्स अपने जीवन में पालन करना बहुत कठिन होता है और मैं मानता हूं इनका अपना कोई नहीं है, सभी इनके अपने हैं। ये थ्योरी से साथ अर्थ में जीना ये बहुत कठिन होता है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी को 100% कमिटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% सम्मान है, कार्यकर्ताओं के प्रति जबरदस्त सम्मान और संवेदना है और पूरे देश को ही गरीबी मुक्त करने की हिम्मत के साथ वो काम में लगे हैं और देश की सुरक्षा को भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। ढेर सारे काम ऐतिहासिक मोदी जी के समय में ही हुए, चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे सीए लाना हो, चाहे PF5 पर बैन लगाना हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो और 27 से ज्यादा देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत को दिलाना हो, ये सब नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में किया है। मैं मानता हूं कि ये पूरे देश में आज इनकी जिस तरह से स्वीकृति है, ये आने वाले दिनों में राजनीति में काम करने वाले सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे, करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी अपने स्टाइल में प्रधानमंत्री मोदी को बर्थडे विश किया है। नरेंद्र मोदी को आप किस तरीके से देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, वन लाइन। मुझे लगता है कि वो सदी के महानायक हैं और कभी कभी धरती पे इस तरह के महापुरुष पैदा होते हैं। वहीं परेश रावल ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी की जरूरत भारत को 150 साल तक है। जन्मदिन भी आ रहा है, कुछ कहना चाहते हैं आप? यस 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 भाई, हम तो कहेंगे कि भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे। हिंदुस्तान को तो उनकी जरूरत है 150 साल तक। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की हिंदुस्तान को जरूरत है 150 साल तक।